गवादर एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई और ये बहुत एक खुशाइंद बात है। आईटी के एक्सपोर्ट्स वो बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने आइंदा आने वाले 10 सालों में 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स होंगी। फितना खवारिज के हवाले से काफ़ी जारी हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हम ये कर्ज क़यामत तक उनका नहीं उतार सकते। इससे बड़ी अज़मत की बात कोई नहीं कि अपने बच्चों को यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाना। पाकिस्तान के खिलाफ महाज ज़राई मुल्क दुश्मनी है। कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हैं। शरपसंद कत्लो गारत करके बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं। फितना खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। अमन के लिए शोहदा का कर्ज क़यामत तक नहीं उतार सकते। शोहदा अपनी कुर्बानियों से लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। गवादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुशाइंद है। आईटी एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रही है। तमाम मुआशी इशारे खुशाइंद हैं। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 साल में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। उम्मीद है रवां साल का हज पाकिस्तानियों के लिए बहुत आरामदेह होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म का गजा की तामीर नौ के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। Haji Imtiaz Ahmed Chaudhary has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Shazia Sobia Aslam has requested for grant of leave. स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान में पहुँचने पर अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। पीटीआई अरकान का डेस्क बजाकर एहतजाज। अरकान की ऊ की आवाज़ें। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिर्द जमा हो गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान भी अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आज़म ने नवीद कमर और खुर्शीद शाह की नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। देखो, हमारा एक ही मीटिंग हुई है। लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे, हमारे केपी के रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। इसको नॉन सीरियस ना कंसिडर करें, इसको पोलाइट मूड में ले लें, इसको सीरियस कंसिडर करें। ये मुल्क की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है, इस जमहूरियत की ज़रूरत है। जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाएं, हर सूरत कामयाब बनाएं। संजीदगी के साथ बैठे, खुले दिल के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे। हमारी एक मुलाकात हुई जिसे बैकडोर राबतों का नाम दिया जा रहा है। मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर थी, इसके सिवा कुछ नहीं। मुज़ाकरात को गैर संजीदा ना लें। सबको कहता हूँ कि इसको संजीदा समझें। मुज़ाकरात मुल्क, कौम और जमहूरियत की ज़रूरत है। खुले दिल से हिस्सा लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को जिस केस में सजा हुई है, जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम लोग चैलेंज करेंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हो और ख़ासकर जो 26वीं आईनी तरमीम हुआ है उसने रहा सा कसर भी ख़त्म कर दिया है। इसके लिए हमने मुशावरत शुरू की है। अब दीगर पोलिटिकल पार्टीज को मिल रहे हैं, सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुल्क में नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। हुकूमत के पास मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं। मुल्क में आज़ादाना माहौल में इलेक्शन होने चाहिए। 20 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरियाज़ में अफरा तफरी का माहौल है। अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा को चैलेंज करेंगे। गलत तरीके से बानी और उनकी अहलिया को सज़ा सुनाई गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की मीडिया टॉक। 26वीं तरमीम ने मज़ीद हालात ख़राब कर दिए। 26वीं तरमीम के बाद अदालतें अपाहिज हो रही हैं। केपी हुकूमत को नाकाम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। असद कैसर की गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान। कमेटी चलते हुए केसेस वापस लिए तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में बेंचों के इख्तियार का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस। बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। अदालत का इस्तफसार। रजिस्ट्रार ने कहा यह केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था।
जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ? माजरत के साथ गलती सिर्फ उस बेंच में मुझे शामिल करना थी। मैं ये केस हाईकोर्ट में सुन चुका था। एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया। कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया? ये तो हम बताएंगे कि केस वापस ले सकते हैं या नहीं। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़या हुआ। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की समाअत की। एडिशनल रजिस्ट्रार की बीमारी की रुखसत के बायस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से मुकदमात की समाअत के लिए तकर्रुरी में गलती का एतराफ़ किया गया। मौजूद बेंच के सामने मुकदमात डीलिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस डीलिस्ट कर दिया। अदलिया से तवक्को रखते हैं कि एग्जीक्यूटिव को अपना काम करने देगी। हर चीज को कहना इस तरह नहीं, दूसरी तरह किया जाए, ये आइन की मंशा नहीं। हर मामले को कमेटी के पास ना भेजा करें। जहां पर गलती या हसास मसला हो तो कमेटी में ले जाया जाए। हर दूसरे मामले को कमेटी में भेजना शुरू कर देंगे तो भरम टूट जाएगा। हम कहते हैं कि अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना हमारे मामलात में दखल ना दे, ना कोई अदलिया के मामलात में दखल दे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। लाहौर कुर्रम के इलाके बग्गन में दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। बग्गन और मुल्का इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, ज़मीनी और फ़ज़ाई ऑपरेशन भी जारी। फ़ज़ाई ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह। सरकारी काफिले पर हमला करने वाले कई मुल्ज़िमान की निशानदही हो गई। इंतजामिया के मुताबिक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। टल पारा चनार मेन शारा 112वें रोज़ भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। इलाके में अशिया खुरोनोश की शदीद किल्लत। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपए से जायद मुख्तस। कारोबार कार्ड के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस होंगे। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 36 अरब से जायद बिला सूद कर्ज की फराहमी होगी। 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। मरीम नवाज का कहना है कि नौजवानों को रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। तालीम के बाद रोजगार के मौके फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़जाना की आलमी शराकतदारों को तरजीही मुआशी शोबों में सरमायाकारी की दावत। सरमायाकारों का एतमाद 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। अहम कामयाबियों के बावजूद चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट ने डॉलर के लिहाज से 87% मुनाफा दिया। इमसाल तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगी। करंट अकाउंट मुसलसल 3 महीनों से सरप्लस में है। पाकिस्तान के आलमी डिफ़ॉल्ट रिस्क में 93% कमी आई है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की तरक्की का एतराफ़ किया गया है। इक्तिसादी तब्दीली का मंसूबा उड़ान पाकिस्तान शुरू किया गया। उड़ान पाकिस्तान के जरिए आलमी बैंक से 20 अरब डॉलर इमदाद मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की वेबसाइट पर मज़मून। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात, मईशत की बहाली और मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का तफसीली अहाता। जो रेगिस्तान है उसे हरियाली में तब्दील करने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए, सरमायाकारी के लिए ये पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। इस पर जो डेटा है, जितने भी अदराक हैं और जो स्टेटिस्टिक्स हैं, वो भी सही नहीं दिए जाते। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम अज़ कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म
मुझे नहीं लगता है। सेनेटर शहरी रहमान का नई नहरों पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। सिंध में पानी है ही नहीं, कराची में पानी के लिए छीना झपटी होती है। क्या सिंध के लोगों का हक नहीं कि वो पानी मांगे? सिंध में जमीनें बंजर हो रही हैं। दरियाए सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। पानी चोलिस्तान की हरियाली और कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए लिया जा रहा है। शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फॉर्मूला तय है। पंजाब मुआहदे से ज्यादा पानी ले रहा है तो फिर एहतजाज करें। पंजाब की अपनी नहरों से मजीद नहरें निकालने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पंजाब अपने हिस्से से मजीद नहरें निकाल रहा है तो कौन सा जुर्म है? सिंध को इख्तियार होना चाहिए कि वो पानी किस तरह इस्तेमाल करता है। सेनेटर इरफान सदीकी का जवाब। हलफ उठाते ही अमरीकी सदर का क्विक एक्शन। ट्रंप ने जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मनसूख कर दिए। कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को आम माफ़ी। फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद करने के ऑर्डर पर दस्तखत। फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी खत्म। अमरीका का पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी का ऐलान। मसनूई जहानत की पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख। सदर ट्रंप ने बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख कर दिया। इजहार राय की आज़ादी और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख। डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद करने का इंडिया। नेटो ममालिक दफाई बजट में 5% तक इजाफा करें। यूक्रेनी सदर रूस से मुआहदा चाहता है। बहुत जल्द रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करूंगा। यूक्रेन में जंग का खात्मा होने वाला है। पुतिन मुआहदा ना करके रूस को तबाह कर रहा है। अटॉर्नी जनरल 75 दिनों तक टिकटॉक के खिलाफ कोई एक्शन ना लें। टिकटॉक की डील होनी चाहिए जिसमें हमारा आधा शेयर हो। टिकटॉक से मुतालिक ऑर्डर पर दस्तखत ना करता तो इसकी कीमत 0 हो जाती। सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। इब्राहिम मुआहिदा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात से मुतालिक है। अमरीकी सदर ट्रंप का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ट्रंप की हलफ बर्दारी के बाद कैपिटल वन अरीना की खुसूसी तकरीब में शिरकत। मोहसिन नकवी को खुसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन अरीना हॉल में लाया गया। वज़ीर दाखिला अगली नशिस्तों पर बैठे और अमरीकी सदर का खिताब भी सुना। मोहसिन नकवी की तकरीब में मौजूद अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की तामीर नौ के लिए अमल को तेज करने मौसर निगरानी के लिए कमेटी कायम। प्राइस मिनिस्टर रिलीफ पैकेज मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने की हिदायत। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 6 और 17 जनवरी के फैसलों की तौसीक। चेयरमैन एफबीआर ने नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त दे दी। नॉन फाइलर्स कारोबार और अफराद के खिलाफ एफबीआर के लेन देन ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी के इक़दामात। माहाना 10 करोड़ रुपए बिजली बिल वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबार का बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। 25 करोड़ सालाना कारोबार करने वाले को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी है। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। नॉन फाइलर्स को प्रॉपर्टी की खरीदारी की इजाज़त के लिए 5 रुकनी ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। 10 रोज़ में ज़ैली कमेटी अपनी रिपोर्ट कायमा कमेटी को देगी। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर की हिदायत। हमारा बॉर्डर खित्ते के लिहाज से अहमियत का हामिल है। हमारी फोर्सेस इतनी काबिल हैं कि सुपर पावर को शिकस्त दी। शहदा के खानदानों का ख्याल रखेंगे ताकि जवानों के हौसले बुलंद हो। शहदा का कोटा सिस्टम बहाली और दीगर मराहत का सूबाई हुकूमत ने पहली फुर्सत में हल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पुलिस अफसरान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने का ऐलान।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में रिसाला पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा, ज़ेरे तामीर विमेन पुलिस स्टेशन का मुआयना, तामीर में ताख़ीर पर रिपोर्ट तलब, लेडीज़ डेस्क पर एक लेडी कांस्टेबल की ड्यूटी पर होने पर इज़हार बरहमी, लेडीज़ डेस्क पर तजर्बाकार लेडी पुलिस को रखने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस आवाम की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाए, कोई बेगुनाह लॉकअप में बंद ना हो। वज़ीर आला सिंध का अचानक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस केमाड़ी का भी दौरा, लोगों से मसाइल सुने। मुराद अली शाह ने केमाड़ी की ज़िले इंतज़ामिया को लोगों के मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस, नए ट्राइब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोकने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसी। इलेक्शन कमीशन कैसे ट्राइब्यूनल के जज को तब्दील कर सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल के जज को कैसे तब्दील कर सकता है, इसका जवाब देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को जवाब जमा कराने के लिए वक्त दे दिया। समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी।